हेलो माय चैंपियंस, हाउ आर यू? गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम पढ़ने वाले हैं घातांकीय नियमों का मायाजाल। हमने इससे प्रीवियस वीडियो में घातांकीय नियम पढ़े थे और उसका पूरा माया पढ़ी थी उसकी, कहाँ कहाँ से माया उसकी फैली हुई है, कितने नियमों में फैली हुई है। उस पहले माया के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और फिर उसके बाद उस माया को अप्लाई करेंगे। तो मेरे साथ लगे रहिए और अंत तक लगे रहिए। आप उन नियमों को कैसे कैसे अप्लाई करते हैं आज हम सीखेंगे, और उस माया जाल को सीखना बहुत ज़रूरी है। ओके, तो चलिए लेट्स स्टार्ट। बगैर देरी करते हुए आगे हम शुरू करते हैं। तो आगे हम शुरू करते हैं घातांकीय नियमों का माया जाल। घातांकीय नियमों का माया जाल, ठीक है। तो घातांकीय नियमों का जो माया जाल है वो क्या है, ये है, देखिए, ठीक है। वो ये है, इस माया जाल में देखिए हमारे पास नियम है। जो माया जाल है पहले वाला, वो माया जाल फैला हुआ है यहाँ पर। वो माया जाल यहाँ पे फैला हुआ है। तो देखो पहला माया जाल क्या है। पहला है ये, अगर हमारे आधार समान हैं और घातें हमारी अलग अलग हैं तो गुणा की क्रिया दे रखी तो परस्पर घातें जुड़ जाएंगी। ठीक, ये हमारा पहला है। दूसरा क्या है, अगर भाग की क्रिया है, भाग की क्रिया है और आधार समान है तो यहाँ पर पहली वाली घात में से दूसरी वाली घात घटेगी, मालूम है आपको। तीसरा जो है हमारा, इसमें है घात के ऊपर घात दे रखी है तो घातें परस्पर गुणा होकर के बाहर निकलेंगी। यहाँ पे दोनों घातें गुणा हो जाएंगी। ये हमारा तीसरा है इसका नियम। चौथा नियम है, अगर आधार हमारे कैसे हैं, अलग अलग है। आधार अगर अलग अलग हैं तो इसकी, जब इसको हम इकट्ठा करेंगे, दोनों की पावर कैसी है, समान है लेकिन आधार अलग अलग है। इस केस में हमारी दोनों आधारों की गुणा होगी और घात केवल एक पे लगेगी। ठीक, गुणा पे। पांचवा हमारा नियम क्या है, माया। पांचवा नियम ये कह रहा है कि अगर किसी की घात अगर जीरो है तो उसकी वैल्यू क्या रहेगी, वन के बराबर रहेगी। ठीक। छठा रूल क्या कह रहा है, अगर किसी की पावर माइनस है तो इसको नीचे ले आएंगे तो पावर कैसी हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। ठीक। सातवां कह रहा है ए अपॉन बी, और उसकी पावर क्या है, माइनस में है, तो पावर हमारी प्लस बन जाएगी। पावर कैसी बनेगी, प्लस। लेकिन अंदर जो दे रखे हैं ना वो, ए से बी, ए अपॉन बी तो बी अपॉन ए बनेगा। और हमारा आठवां है, ए की पावर एम अपॉन एन, तो उसको इस तरीके से लिखिए, चाहे इस तरीके से लिखिए, बात बराबर है। ठीक, बस शर्त क्या है, एम और एन क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए। क्या होना चाहिए, पूर्णांक यहाँ पे होना चाहिए। जो नाइन्थ हमारा है, आधार दोनों के अलग अलग हैं। इस केस में घात हमारी कैसी है, बराबर है। तो अगर घात बराबर हुई, यहाँ पे क्या है, घात बराबर है, तो घात बराबर है। यहाँ पे हमारी क्या आई है, जो घात दे रखी है वो क्या दे रखी है, यहाँ पे बराबर दे रखी है। घात बराबर है, तो घात बराबर होने के केस में आधार आपस में बराबर हो जाएंगे। अगर किसी भी केस में आधार अगर बराबर हुए तो घातें बराबर हो जाएंगी। ये नियम बहुत ज़्यादा लगता है। तो ये सभी हमारे वास्तविक संख्याओं के नौ नियम हैं। ये नौ नियम आपको याद करने हैं और याद रखने हैं। अब इनको किस तरीके से अप्लाई करेंगे, उस अप्लाई करने वाली माया जाल की तरफ हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक, माया जाल पढ़ेंगे कि माया जाल हमारा किस तरीके से, ये जो पूरा फैला हुआ है यहाँ पर माया, इस माया को कैसे हम अप्लाई करेंगे अपने क्वेश्चनों में, अपने क्वेश्चनों में। ठीक है, रेडी हो? तो रेडी हो तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। ठीक, स्टार्ट है हमारा पहला क्वेश्चन। और ये हमारा क्या रहेगी, अभ्यास। क्या रहेगी ये, हम अभ्यास कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं। और एक्सरसाइज हमारी है 1.4। और 1.4 का जो पहला क्वेश्चन हमने इस पर चिपका दिया है। तो पहला क्वेश्चन चिपक गया है इसमें। देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 64 है, 64 की पावर 1/6 है। 64 की पावर 1/6 का मान क्या होगा, 1/6 का मान क्या होगा। अब इसमें देखो अप्लाई करते हैं हम। ठीक, तो इस 1/6 का मान क्या होगा, देखिए। अब इस केस में हमें क्या करना है, जो भी आधार दे रखा है, आधार एक बड़ी संख्या है,
तो आधार बड़ी संख्या है, इसकी हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे पहले। तो 64 को क्या ले सकते हैं? 64 को हम लिख सकते हैं, 64 को लिख सकते हैं 2 की पावर 6। 2 को क्या 64 क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 6 कैसे? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 1 2 3 गुणा 2 गुणा 2। ठीक है, क्या लिख सकते हैं इसको? 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। अब इस 4 चौक 16, 16 चौक 64, 4 चौक 16 भाई, 1 2 3, ये कहाँ से आ गया? ये कहाँ से आ गया? ठीक, तो 2 दूनी 4, ठीक, 4 चौक कितना हुआ? 16 हुआ, 4 चौक 16 हुआ, और 16 चौक 64। तो इसको हम क्या ले सकते हैं? इसको हम ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं इसको? इसको ले सकते हैं हम 2 की पावर 6। तो यहाँ पे जो हमारा घात दे रखी है यहाँ पे, तो 64 क्या लिखेंगे? 2 की पावर 6, 2 की पावर 6। और पहले से कितनी पावर है इसकी? पहले से पावर इसकी दे रखी है, पहले से पावर दे रखी है क्या? 1/6, 1/6। ये था हमारा 64, 64 की पावर 1/6 को हमने क्या लिख लिया? ये लिख लिया। अब हम लोग जानते हैं नियम नंबर 3 पे, जब घात के ऊपर घात दे रखी है तो घातों की गुणा होती है। तो याद रखिएगा, ये तो हमारा 6 रहेगा, तो उसकी घात क्या रहेगी? 1/6 रहेगी। ठीक, इस घात की गुणा 1 से होगी, 6 से नहीं होगी। आप सोचो इन 6 की गुणा हो जाएगी? नहीं, इसकी गुणा किससे होगी? 1 से होगी। तो 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा। तो क्या आंसर आया इसका? इसका आंसर आया है 2। इसका आंसर क्या आया है? 2 आया। ठीक, इसको हमने इसमें बंद कर दिया। अब फिर से हम नए क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। तो नया क्वेश्चन हमारा है इसमें 81 की पावर 3/4। जो दूसरा क्वेश्चन है, दूसरे क्वेश्चन में कह रहा है 81 की पावर 3/4। और हम लोग जानते हैं 9 9 81 है, 9 को लिख सकते हैं 3 गुणा 3। ठीक, तो इस 81 को क्या क्या लिखेंगे? 81 को लिखेंगे हम 3 तियाँ 9, 9 तियाँ 27 तियाँ 81, ठीक, की पावर 3/4। तो यहाँ से 4 कितनी बार में आ गया? यहाँ से जो 4 आए, जो 3 आया, 3 की घात क्या रहेगी? 4 रहेगी। और इसके ऊपर अगेन क्या दे रखा है? 3 की पावर 4 दे रखा है। जैसे ही इसमें ब्रैकेट टूटेगा तो घातों की क्या होगी? गुणा हो जाएगी। जब घातों की गुणा हो जाएगी तो ये 4 है 4 कैंसिल हो जाएगा। तो क्या मिलेगा? 3 की पावर 3, और 3 की पावर 3 को क्या कहते हैं हम? 27 कहते हैं। 3 की पावर 3 को क्या कहते हैं हम? 27। ठीक है, आया समझ में? बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है 343। 343, 343 की पावर 1/3। क्या है? 1/3। तो 343 को क्या लिखेंगे? 343 को लिखेंगे, आप इसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे। मुझे तो आता है कि 7 की घात 3 बनेगा जा करके। तुम्हें क्या करना होगा? इसके अभाज्य गुणनखंड करने पड़ेंगे। 343, इसको 7 से काट लीजिए। 7 चौक 28, 34 में से 28 माइनस करिए तो क्या मिला? 6, हो गया 63, और 7 ने 63, और 7 से 7 कैंसिल होगा, 7 से क्या मिला? 1। तो इस तरीके से इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम क्या लिखेंगे? 1/3। अब हमें मालूम है कि घात के ऊपर घात होती है तो घातों की गुणा हो जाती है। ठीक, तो इससे ये कैंसिल हो गया। तो क्या मिला? 7 की पावर 1 दैट इज 7। ठीक है, बात समझ में आई ना? ये पूरी तरीके से बात आपको समझ में आ गई। तो कितने क्वेश्चन हो गए आपके? एक क्वेश्चन हो गया आपका, ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन ये है, और तीसरा क्वेश्चन ये है। इन क्वेश्चनों को अच्छी तरीके से आप नोट कर लें कि किस तरीके से इसका सॉल्यूशन निकाला गया। ठीक है, बोलो बात समझ में आई कि नहीं?
बात समझ में आ गई? बहुत अच्छी बात। अगर आपको बात समझ में आई है तो बहुत अच्छी बात। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट है चौथा क्वेश्चन है 49। 49 है। 49 की जो पावर दे रखी है वो दे रखी है 1/-(-1/2)। पहले मैंने क्या बताया है कि जो हमारी धनात्मक घात होती है, धनात्मक घात होती है वो रह जाएगी हमारी कैसी? इसका हमें मान निकालना है। तो देखिए इसके बटे में क्या है? एक है। अगर कुछ भी ना माने तो क्या माने? इसके बटे में एक है ना? इसके बटे में क्या मान लेंगे? एक मान लेंगे। और मैंने बताया है कि आप घात को वैसा ही रखिए। अगर नेगेटिव घात है तो घात को वैसा ही रखिए, मतलब घात को ऊपर ही रखना है। लेकिन प्लस से क्या बन गया? माइनस। प्लस से क्या बना? माइनस। अब इसको उल्टा लिख लो। क्या हो गया? ये 49। अब इस 49 को क्या लिख सकते हैं? 49 में लिख सकते हैं 7 की पावर 2। और इसकी पावर क्या है? 1/2 है। क्या इसकी पावर? 1/2। ठीक। अब यहाँ जो पावर आएगी तो वन को छोड़ करके, वन का हम कुछ भी करें तो कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन इसकी जो पावर भी गुणा होगी वो मेरे प्यारे बच्चे कहाँ आएगी? वो कहाँ आएगी? वो आएगी यहाँ पर। उसके ये संख्या इस पर अप्लाई होगी तो वन की घात चाहे कुछ भी करिए, जो वन की घात 1/2 करिए, कुछ भी करिए, उसकी वैल्यू क्या रहेगी? वन रहेगी। चाहे वन का वर्गमूल लो, चाहे कुछ भी लो, वो तो बनी रहना है। यहाँ से ये कैंसिल हो गया तो क्या मिला? 1/7। क्या मिला इसका? 1/7 मिला हमको। ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर हो गया तुम्हारा 4। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि 2 की पावर 4 गुणा 2 की पावर 3 और होल पावर 1/3। 2 की पावर 4 गुणा 2 की पावर 3 और होल पावर है 1/2। 1/2। अब इसको हम अप्लाई करेंगे तो पहला ही इसमें रूल लगेगा। पहली बात, आधार समान होने पर गुणा की क्रिया है तो घातें क्या हो जाएंगी? जुड़ जाएंगी। तो इसको हम क्या लिखेंगे? 2 की पावर 4 +3 और होल पावर 1/2। तो 2 की पावर 4 3 7 हो गया और होल पावर क्या होगा? 1/2 हो गया। अब इसकी गुणा हो जाएगी 2 की पावर 7/2। क्या आएगा इसका आंसर? 2 की पावर 7/2 आएगा। ये आंसर रहा इसका। ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 6 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 6 है हमारा, ठीक, जो क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है 10 की पावर 3/2 और 10 की पावर 1/2। 10 की पावर 3/2 और नीचे दे रखा है 10 की पावर 1/2। ठीक। ये कौन सी क्रिया दे रखी है? देखिए दोनों के आधार समान है। दोनों के आधार समान है। वहाँ भी 10 है और यहाँ पर भी 10 है। जब आधार इसके समान है तो घातें परस्पर क्या होंगी? घटेंगी। ऊपर वाली घात में से नीचे वाली घात घटेगी। ठीक। तो चलिए घटाते हैं। तो ऐसा करने से आधार तो रह गया 1 और ऊपर जो मिला हमें क्या मिला? 3/2 -1/2। और आप लोग भिन्न को जोड़ना घटाना सब जानते हैं। आधार इसका कैसा है? 2। तो आधार तो रहेगा 2। ठीक। और 3 में से 1 माइनस हो जाएगा तो क्या मिलेगा? 2 मिलेगा। ऐसा करने से 2 से 2 भाग हो जाएगी तो क्या मिला? 10 की पावर 1 मिला और 10 की पावर 1 को क्या लिखेंगे? 10 लिखेंगे। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर तुम्हारा 4 भी हो गया, क्वेश्चन नंबर 5 भी हो गया और क्वेश्चन नंबर 6 भी तुम्हारा कंप्लीट हो गया। बोलो बात कल समझ में आई? माया जाल समझ में आया घातांकीय नियमों का? घातांकीय नियमों का माया जाल आप समझिए। ये जो घातांकीय नियमों हैं, घातांकीय नियमों का माया जाल समझिए। हाँ, ये कठिन नहीं है, बहुत आसान है, बस अप्लाई करना चाहिए। ये आप तभी अप्लाई कर सकते हैं जब आप इसको 3-4 बार रिवाइज करें। 1-2 बार रिवाइज करोगे तो बात बनेगी नहीं, जब तक 3-4 बार रिवीजन इसका नहीं हो पाएगा तब तक। ठीक है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर है हमारा 7। क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर हमारा है 7। तो मेरे प्यारे बच्चे, क्वेश्चन नंबर 7 दे रखा है 7 × 49 की पावर 1/2। इसका क्या निकालना है? इसकी हमें वैल्यू निकालनी है किसके बराबर होगा। ठीक, तुम लोग क्या पढ़े थे? 7 पढ़े थे भाई। इस 49 को क्या लिख सकते हैं? 7 की घात 2 की पावर होल पावर क्या हो गई? 2 हो गई। अब इसको क्या लिखेंगे? 7 की पावर यहाँ कितना हो गया? 3। होल पावर क्या है? 1/2। तो इसको हम क्या लिखेंगे? 7 की पावर 3/2। क्या लिखेंगे इसको? 3/2 लिखेंगे। क्लियर बात? क्लियर बात है ये, है ना? अब ये सबसे जो हमारा 8वां रूल था वो हम लगाएंगे। 8वां हमारा रूल था ये कि करनी हमारे पास ये 2 है और यहाँ रह गया 7 की पावर 3। ठीक, और 7 की पावर 3 को क्या लिख सकते हैं? 7 × 7 × 7। तो 7 यहाँ घात 2 है तो कितना निकल के आएगा इसमें बाहर? अगर तुम्हें ना समझ में आता हो तो 49 लिख लेते हैं। ×7, 49 का वर्गमूल आएगा। 49 का वर्गमूल क्या होता है? 7। अंडर रूट में क्या रहेगा? 7 रहेगा। इस तरीके से जो क्वेश्चन तुम्हारा है वो कौन सा पूरा हुआ? इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 7 तुम्हारा कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हुआ। देख लीजिए किस तरीके से किया गया है। हम उसको वहीं कर देते, एक लाइन में ही कर देते वहाँ, लेकिन एक लाइन में किया उसको नहीं गया। अब हम इसको अलग अलग से कर रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 8। क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 में 3 की पावर 4/5 और 3 की पावर 1/5। 3 की पावर 4/5 और 3 की पावर 1/5। ठीक, तो इसको हम थोड़ा सा सही करके लिखते हैं। 3 की पावर 4/5 और अगली क्वेश्चन दे रखा है 3 की पावर 1/5। ठीक, तो इस केस में गुणा की क्रिया है और हम बता चुके हैं गुणा की क्रिया में परस्पर घातें क्या होती? जुड़ती। आधार समान होने पर आधार इसका क्या रह जाएगा? 1। तो ऊपर जो घात है 4/5, ऊपर घात क्या है? 4/5 है। ठीक, ये वाली घात क्या है? 1/5। तो 3 तो 3 रहेगा। इसका आधार क्या रहेगा? 5 के बराबर ही रहेगा। आधार क्या रहेगा इसका? आधार रहेगा इसका 5 के बराबर। और वो जुड़ जाएगा तो क्या मिलेगा? 5। 4 और 1 5। तो 5 से 5 कैंसिल हुआ। 3 की पावर क्या मिला? 1। और 3 की पावर 1 को क्या लिखेंगे? 3 लिखेंगे। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर तुम्हारा जो होगा 9। क्वेश्चन नंबर क्या है? 9 है। तो 9 में क्या आ रहा है? कह रहा है कि 11 की पावर 1/2। 11 की पावर 1/2 गुणा 13 दे रखा है। 13 की पावर 1/2। ठीक, नियम नंबर 7वां लगेगा इसमें। नहीं, नियम नंबर इसमें लगेगा चौथा। आधार समान है इसमें, उस तो घातें समान है। तो घातें समान होने पर आधारों की गुणा हो जाएगी और रहेगा 1/2। तो 11×3 = 33 और 11×1 = 11। 11 और 3, 11×3 = 33 की 3 हाथ से लगा 3। 11×1 = 11, 11 और 3 हो गए 14। तो 14 की पावर 1/2। तो इसका जो आंसर आने वाला है, इसका जो आंसर आने वाला है वो क्या आएगा? वो आंसर आएगा 100। 11×1 = 11, 3 = 14। ठीक, 143 की पावर 1/2 क्या आएगा इसका? ठीक, और इसी को हम क्या ले सकते हैं?
इसको हम एक रूप में और लिख सकते हैं, 143 का वर्गमूल। इसे हम वर्गमूल में भी लिख सकते हैं। ये तुम्हारा इसमें आंसर हुआ। ठीक, चलिए अब क्वेश्चन नंबर पढ़ते हैं 10। अब हमारा क्वेश्चन किसकी तरफ जा रहा है? क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चल रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 थोड़ा सा लेंथी सा दिख रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, कह रहा है इसमें 5/, ठीक, 1/5, 1/5 की पावर 1/2 गुणा 1/5, ठीक, 1/5 की पावर 1/3 गुणा 1/5 की पावर 1/5 की पावर 5/6, 5/6। अब यहाँ पे आपको एक बात ध्यान देनी है, इसमें साइन का कुछ गड़बड़ दिख रहा है। अब साइन का गड़बड़ हम क्या माने चले? प्लस ही मान के चल रहे हैं। अगर माइनस हुआ तो आंसर अलग आएगा, लेकिन हमने क्या माना है इसमें? प्लस माना है। देखिए सबका आधार कैसा है? सबका आधार एक है और क्रिया दे रखी है गुणा की, तो परस्पर घातें क्या होंगी? जुड़ेंगी। तो ये हो गया हमारा 1/5, 1/5 की पावर 1/2 प्लस 1/3 प्लस 5/6। इनका सबका जो लघुत्तम आएगा वो कितना आएगा? लघुत्तम, वो लघुत्तम 6 आ जाएगा। जो एलसीएम आएगा वो क्या आएगा? इनका जो एलसीएम आएगा वो एलसीएम आएगा सबका 6। क्या आएगा? 6 आएगा। अब बहुत ध्यान से देखना है मेरे प्यारे बच्चे, इससे इसको भाग करेंगे तो 3 मिलेगा, ठीक, इससे इसको भाग करेंगे 2 मिलेगा, और 2 की गुणा ऊपर से होगी तो क्या मिलेगा? 2 प्लस इससे इसको भाग करेंगे तो क्या मिलेगा हम लोगों को? 1 मिलेगा। तो ऊपर हमारा क्या हो गया? 5, ठीक। तो 1/5 की पावर 3 2 5 और 5 10/6। इसको अगर कैंसिल करना चाहें, पावर को अगर कैंसिल करना चाहें तो होगा 1/5 की पावर 5 की पावर 2 3 6 और 2 पंजे 10 बराबर 5/3। अगर ऐसा आंसर नहीं मिले, अगर इसमें ऐसा आंसर नहीं मिलना है, तो इसका मतलब है कि ये जो पावर है वो कैसी दे रखी है? निगेटिव। जो यहाँ पे क्या किसका साइन दे रखा है? यहाँ पे माइनस का साइन दे रखा है यहाँ पर, ठीक। चलिए हम, या तो ऐसे होगा, अगर इसको ऐसे नहीं है तो उसकी घात हम माइनस करके देखते हैं। क्या देखते हैं? माइनस करके, ठीक। चलिए फिर से हम इसी क्वेश्चन को लिख ले रहे हैं। तो ये जो क्वेश्चन था 10वां, या तो ऐसे या तो उस तरीके से, क्योंकि किताब में जो प्रिंट है उसमें माइनस चिन्ह ठीक से दिख नहीं रहा है, ठीक। तो इसको इस तरीके से करके देखते हैं, 1/5 की पावर 1/2 गुणा 1/5 की पावर 1/3 गुणा 1/5 की पावर 1/5/6 माइनस की 5/6 पावर है, ठीक। और गुणा की क्रिया दे रखी है तो सब परस्पर घातें क्या होंगी? परस्पर घातें होंगी, जुड़ जाएंगी। तो 1/2 प्लस 1/3 माइनस 5/6, 1/5 होगा। लघुत्तम क्या आया इसका? 6 आया। जब लघुत्तम 6 आएगा तो इससे इसको भाग करेंगे तो क्या मिलेगा? 3 मिलेगा। इससे इसको भाग करेंगे तो क्या मिलेगा हमें? 2 मिलेगा। और इससे इसको भाग करेंगे तो क्या मिलेगा? 5। देखो लघुत्तम भाई आना चाहिए आपको, लघुत्तम लेकर के भिन्ने कैसे जोड़ी घटाई जाती हैं ये आपको समझ होना चाहिए, ठीक। तो ऊपर हमारा क्या मिला? ऊपर मिला हमें 1/5, ऊपर मिला 5 माइनस 5/6, 5 में से 6 गया तो क्या मिला? 0। तो ये आएगी पावर 0, और किसी की पावर 0 होती है उसकी वैल्यू क्या होती है? 1। उसकी वैल्यू क्या होती है? 1। ये क्वेश्चन नंबर आपका हो गया 10। अब सही आया, वो माइनस का चिन्ह था। क्वेश्चन नंबर 11 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, यदि कह रहा है कि यदि ए बराबर
ए बराबर दे रखा है 5 की पावर 2/3, 2/3 और गुणा में दे रखा है 8 की पावर 1/4, 8 की पावर 1/4 दे रखा है। सॉरी, थोड़ी सी गलती हो रही है, यहाँ पे वैल्यू दे रखी है एक्स की, एक्स बराबर दे रखा है, अरे यार मैं कौन सा क्वेश्चन पूछ गया, सही तो था, ये ए ही है, ठीक। अरे इधर उधर कर लिए मैं यार, आधा इधर कर लिया आधा उधर कर लिया। तो इसमें 12वें क्वेश्चन नंबर 11 है, उसमें दे रखा है ए बराबर 2/5। हाँ ए बराबर क्या यार, ए बराबर 5 की पावर 2/3 और बी बराबर दे रखा है 25 की पावर 1/3, 1/3। तो कह रहा है कि ए बटे बी का मान ज्ञात करो। तो ए बटे बी का मान ज्ञात करो, ठीक। तो देखिए ए बटे बी के रूप में लिखेंगे, मतलब भाग के रूप में लिखेंगे तो आधार बराबर होना चाहिए। तो बी को पहले ठीक से लिख लेते हैं। तो इस बी को क्या लिख सकते हैं, हम बी को लिख सकते हैं 5 की पावर 2 की पावर 1/3। तो इसको क्या लिखेंगे, 5 की पावर 2/3 हो गया ये, ठीक। अब ये तो हमने वैल्यू निकाल ली बी की, किसकी हो गई वैल्यू, बी की वैल्यू हो गई। अब लिखेंगे ए अपॉन बी, ए की वैल्यू क्या है 5 की पावर 2/3 और बी की वैल्यू क्या है 5, ये वाली वैल्यू यूज करेंगे तो ये पूरी तरीके से कैंसिल हो गया। इसकी वैल्यू क्या मिली 1, तो इसकी वैल्यू क्या मिली 1 मिली, क्वेश्चन नंबर 11 है। अब क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 देखो, क्वेश्चन नंबर 12 में दे रखा है कि यदि x बराबर 2 की पावर 3/4 गुणा 8 की पावर 1/4, तो वो कह रहा है x का मान ज्ञात करो। तो अभी अभी मैंने क्वेश्चन किया था, हम क्या करें, ये हमारा 2 में है तो इसको भी 2 में बदलिए, जो भी था ना 5 और 25 था, तो ऐसे जैसे मैंने 25 बदला था ऐसे इसको बदलेंगे। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ये, ठीक। यस की पावर 2 की पावर 3/4 गुणा 2 की पावर 3/4। अब गुणा की क्रिया में आधार हो गए समान, गुणा की क्रिया है आधार समान हो गए, तो परस्पर घाते जाएंगे जुड़, 3/4 प्लस 3/4, आधार इसमें समान है, मतलब इनके हर क्या है समान है, तो क्या रहेगा 4 और 3 3 6 कितना हो जाएगा, 3 3 दूनी 6। अब यहाँ काट लो, 2 दूनी 4 2 तियाँ 6, एक्स बराबर हो जाएगा 2 की पावर 3/2, 3/2, ठीक। बोलो बोलो, बात समझ में आई कि नहीं, है ना। ये 12 इस तरीके से तुम्हारे 12 क्वेश्चन हो गए। कितने क्वेश्चन हो गए, 12 क्वेश्चन हो गए, ठीक। ये 12 क्वेश्चन तुम्हें समझ में आएंगे, है ना। 12 क्वेश्चन क्या होंगे, समझ में आएंगे। चलिए आज के लिए इतना ही। आपको यहाँ तक साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।